चिन्ह चमत्कार को दिखाने के सारे बोलो हालेलुया और जोरदार ताली से प्रभु को महिमा देंगे। सारी दुख परेशानी से छुड़ाने वाला वो महान परमेश्वर पिता जो है उस सारे दुखों से आजाद करता है हम सबको। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा क्या है? वो रक्षा करने वाला है। वो रास्ते चलते हुए भी वो रक्षा करता है। हम गिर जाते हैं फिर भी वो उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर जितना भी बेचैनियां है, वो बीमारियां है, वो परेशानी देने वाला दुष्ट आत्मा है, जब प्रभु के नाम से उसके लिए प्रेयर होता है वो दुष्ट आत्मा निकल के बाहर भाग जाता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। भजन संगीता 121 अध्याय नंबर है और उसका 1 पढ़ेंगे। जो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता है मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सारे बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति पर्वत के ऊपर अपने आंखों को ध्यान रखता है उसको शक्ति नहीं मिलता है, उसको सामर्थ्य नहीं मिलता है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाता है, प्रभु यीशु मसीह को चर्च में आता है, प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनता है, उनकी आराधना को सुनता है, उनकी गवाहियों को सुनता है, तो उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाता है। सारे बोलो हालेलुया। आज पहाड़ पर हम अपना आंखें लगा के रखते थे। पहाड़ क्या है? वो शैतान जो है हम वो पहाड़ के जैसा है। पहाड़ जब चाहे तो गिर जाएगा। हालेलुया। लेकिन चट्टान कभी गिरने वाला नहीं है। वो पहाड़ जो है वो शैतान है। हम लोग का निगाहें उस शैतान के ऊपर रहता था और उसको पैरों में गिरते थे फिर भी हमारे ऊपर दया नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग अपने आंखों उठा के हम उनसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी वचन को पढ़ते हैं, उनकी आराधना को सुनते हैं, उनकी सामर्थी वचन सुन के वो शैतान की बंधन जो है वो चट्टान वो जो पहाड़ जो है वो टल जाता है यीशु मसीह के समर्थन में। हालेलुया। कितना लोग चाहता है कि वो पहाड़ टल जाए? आज जितने आदमी गवाहियां दिया है वो क्या है? पहाड़ है। वो पहाड़ था लेकिन उस पहाड़ से छुटकारा करने वाला हमारा वो प्रभु परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया। आज के डेट में वो सब कुछ देखता है। वो हम सबके बीच में है। आप सबको चंगा करने के लिए यहाँ मौजूद है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके अगुवाई कर रहे हैं। वो साथ में आपके हैं। हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का रखवाला है। आकाश और पृथ्वी का वो सृजनहार है। आज हम सबका सहायता उसी के ओर से मिलता है। हालेलुया। हम हर जगह से थक जाते हैं, गिर जाते हैं, फंदे में फंस जाते हैं, लेकिन जब हम परमपिता परमेश्वर को शरण में आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलता है? वो महान परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। हालेलुया। जब आदम ने परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, सारी आज्ञा सारी प्रभुता किसको दे दिया? उस आदम को दे दिया। हालेलुया। लेकिन उसने उस वचन को रखवाली नहीं किया। आज उसी के चलते आज वो शैतान के बंधन में वो फंस गया। हालेलुया। हम उसका बच्चे हैं, लेकिन हम सबको शैतान के बंधन में नहीं फंसना है। हालेलुया। शैतान के बंधन से कौन फंसेगा? एक भी नहीं। आज शैतान को हमको सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार है। सब लोग समझ लीजिए, सभी लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। वो कहते प्रभु कहते हैं वो तेरे पांव को टलने ना देगा। तेरी रक्षक कभी नहीं उग सकता है।
वो हमारे पांव को टलने नहीं देगा, कभी नहीं टलने देगा। जिस जगह में हम जाएंगे, जिस जगह में हम पांव रखेंगे, वो जगह परमेश्वर हमको दे देगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरेगा, उसके साथ में परमेश्वर महिमा करेगा, महिमा करके और उद्धार करेगा और जीवन देगा। हालेलुया। जोरदार ताली से प्रभु को महिमा करेंगे। सब कोई बोलेंगे जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। आज जो हम सबको आज शैतान हमको गिराया था कि नहीं, आज हम उनसे क्या करते हैं, बदला लेते हैं। आज उसको बदला कैसे लेते हैं? कोई लाठी से नहीं बदला लेते हैं, कोई खसी भेड़ा देकर बदला नहीं लेते हैं। हम प्रभु के नाम से उसको डांटते हैं, वो चला जाता है। हालेलुया। रोगियों के लिए, रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना भजन संहिता में है, अध्याय 41 नंबर में। आज हम क्या थे? रोगी थे, बीमार थे, परेशानी में थे, दुष्ट आत्मा सता दिया था, पेंटिस, पथरी, इस सारी बीमारियां यीशु के नाम से जा रहा है। हालेलुया। वो कौन सी बड़ी बात है? वो कैंसर का बीमारी, वो भी चला गया है यीशु के नाम में। हालेलुया। कितना लोग विश्वास किया है कि वो बीमारी चला गया है? सब लोग विश्वास किया है? जोरदार ताली से प्रभु को महिमा करें। हम वचन पढ़ेंगे, रोगी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं, दाऊद कहते हैं भजन संगीता में, क्या ही धन्य है वो जो कंगालों को सुधी रखता है। हालेलुया। आज वो धन्य लोग हैं। हमारा प्रभु कितना धन्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर पिता है, वो प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है और जिंदा ईश्वर है। हालेलुया। क्या ये धन्य है वो जो कंगालों की सुधि रखता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको सुधि लिया है, वो पूछा है, वो हमसे बात किया है कि हमारा बेटा बेटी, हमारा बच्चे किस हालत में थे। आज सब कंगाल थे, लेकिन आज हम सबसे पहले इस पृथ्वी को नींव डालने से पहले हम लोगों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान करके, हालेलुया, वो बलिदान हो गया है, वो कंगाल बन गया है। आज उसको कंगाल होने से आज हम सब धनी हो चुके हैं। हालेलुया। जब हमारा बीमारी चला जाता है, दुख चला जाता है, परेशानी चला जाता है, तो क्या हो जाता है? धनी हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। वो अपने वचन से हमको तृप्त करता है। हालेलुया। संसार के लोग भोजन से तृप्त होते हैं, पैसे से तृप्त होते हैं, कपड़े से तृप्त होते हैं, सोना चांदी से तृप्त होते हैं, लेकिन बीमारी जब होता है, कितना ही पैसे पे हम सोएंगे लेकिन तृप्त नहीं होगा, हालेलुया, नहीं होंगे। लेकिन आज प्रभु को वचन को सुनने से, प्रभु को कलीसिया में आने से, आज उनकी वचन से हम तृप्त हो चुके हैं। हालेलुया। हमारी सारी बंधनें खुल चुका है। हालेलुया। हमारे घर की सारी दुष्ट आत्माएं जा चुका है। हालेलुया। जितने भी रोग है, परेशानी है, वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सब जो चंगे हो जाते हैं यीशु के नाम में, तो आप लोग भी एक दूसरे से बात करिए कि जो बीमार है, आप लोग उनसे सुधि लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, उनसे बातें करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि आप चर्च में चलो, वहाँ प्रभु की वचन से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो है सुधि लेना, एक दूसरे को समाचार को पूछना, उनको दुखों में सहभागी होना। हालेलुया। कितना लोग सहभागी हो जाएंगे? सभी लोग। जब आप लोग सहभागी होंगे तो प्रभु का राज बढ़ेगा,
प्रभु को सुसमाचार को प्रचार होगा और जितने भी दुखी वाले लोग हैं वो सब चंगे होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या कहते हैं, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब आप सबको घर में, परिवार में, बेटा बेटी, नाती पोता, रिश्तेदार में जो भी बीमारी परेशानी होगा, वो यहोवा हम लोगों से वो बच्चा बंधा हुआ है कि हम उसको बचाएंगे। हालेलुया। जोरदार ताली से प्रभु को महिमा देंगे। विपत्ति के दिन यहोवा सबको बचाएगा। ये नहीं कि एक ही आदमी को बचाएगा। आज जो है विपत्ति बहुत सी आने वाला है। उस विपत्ति से छुड़ाने वाला मात्र एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो जिंदा ईश्वर है। वही सारी विपत्ति से वो छुड़ाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया है, हम सबको परमेश्वर पिता क्या है, उस सारे दुखों से और परेशानियों से वो छुड़ाएगा और रक्षा करेगा और जीवित रखेगा। हालेलुया। और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, भाग्यशाली होगा। हालेलुया। जिसका जीवन बच जाता है उसका भाग्य बदलता है कि नहीं बदल जाता है? उसका भाग्य बदल जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। शैतान क्या करता है, उम्र को घटा देता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, सारी उम्र को बढ़ा देता है। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर पिता जो है उम्र बढ़ा चुका है। अगर हम अपने मन को क्या करेंगे, गलत अंगीकार करेंगे, तो गलत अंगीकार शैतान चाहता है कि करो। ये मेरा वचन है। अगर तुरंत बीमारी आता है, तुरंत प्रभु से अंगीकार करते हैं कि प्रभु ये बीमारी हमारे पास नहीं आना चाहिए, ये बीमारी हमारे पास रहना नहीं चाहिए, ये शैतान हमारे पास रहना ना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये अभी जाएगा तो चला जाएगा। हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु है। हर एक व्यक्ति को वो सुधि लेता है। तू उसको शत्रु की इच्छा पर न छोड़। परमेश्वर कहते हैं तू उसको शत्रु की इच्छा पर मत छोड़। हालेलुया। हम लोग को शत्रु की इच्छा पर नहीं चलना है। अगर तुरंत बीमारी हुआ, तुरंत आप लोग फोन करेंगे और तुरंत प्रेयर होगा तो बीमारी जाएगा कि रहेगा? चला जाएगा। अगर मान लेते कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो क्या करते हैं, तुरंत पानी से